प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो, आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आगे भी आपको हमारे वीडियो मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख रहे हैं आपका टॉपिक अनासिर, मुरक्कबात और आमेज़े। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। जमात हफ्तुम के लिए मजमून है साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखे कुदरत में बहुत सारी अशिया पाई जाती है। कुछ मादे जो है खालिस सूरत में होते हैं, यानी वो एक ही जुज़ से बने होते हैं, और एक ही जुज़ से बने वाले मादे को शय या सब्सटेंस कहते हैं, जैसे सोना, हीरा, पानी, चुनखड़ी वगैरह। और ये तमाम जो है सब्सटेंसेस है या शय जो है इसे कहते हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं दो या दो से ज़्यादा मादों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें मिक्सचर या आमेज़ा कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है चूड़ा, जो हम घर में चूड़ा फरसान खाते हैं वो, और नींबू पानी। ये जो है एग्जाम्पल है आमेज़े की, जो दो या दो से ज़्यादा मादों से मिलकर बनता है। मैटर्स अगर इस तरह से देखें तो इन्हें हम जो है होते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस हालत में, उसे दो तरीक़ों से जो है हम तकसीम कर सकते हैं। एक होते हैं मिक्सचर्स और एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो है वेरिएबल कंपोजिशन इसमें होते हैं, और प्योर सब्सटेंसेस जो है वो कांस्टेंट कंपोजिशन होते हैं। इसे मज़ीद दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है, एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड्स। अनासिर या एलिमेंट किसे कहते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि जिस शय के सालमों में एक ही किस्म के जौहर होते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट की कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई, जैसे हीलियम के एटम हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। सालमे में एक ही किस्म के जौहर होते हैं, तो उसको एलिमेंट या अंसर कहेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो देखे थे। आमतौर पर अनासिर की जमात बंदी दो ग्रोह में की जाती है, एक होते हैं धात मेटल्स और एक होते हैं अधात नॉन मेटल्स। और हमने देखे थे कि ये भी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको मखसूस अलामतों से जो है इनको ज़ाहिर किया जाता है, और जैसे सोडियम को Na, मैग्नीशियम Mg, एलुमिनियम Al। ज़्यादातर जो अनासिर होते हैं उसका नाम का पहला हुर्फ लिया जाता है, या अगर एक जैसे नाम से अनासिर की शुरुआत हो रही है, जैसे कार्बन है, क्लोरीन है, सी से दोनों शुरू होते हैं, तो कार्बन को जाहिर किया जाएगा सी से, और क्लोरीन के लिए Cl। ठीक है। ऑर्गन के लिए Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B वगैरह। इतना हम लास्ट टाइम देख चुके थे, आज इससे आगे देखते हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बरकी कुमकुमे या बल्ब में जो तार नज़र आता है, हमारे घर में देखिए इस तरह के बरकी कुमकुमे या बल्ब जिसे हम कहते हैं इस्तेमाल होते हैं ना। तो इसके बीच में एक छोटा सा तार होता है, वो टंगस्टन नामी अंसर का बना हुआ होता है। जर्मन साइंसदां वॉल्फ्राम के नाम पर उसकी अलामत W रखी गई है। देखिए, अब इसका नाम टंगस्टन है, टी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने अभी क्या देखे, वो जदौल में हमने देखे कि जितने भी अनासिर होते हैं उनके नाम की शुरुआत जो होती है वो उसके पहले अल्फ़ाबेट से होती है। जैसे कार्बन है तो कार्बन C से स्टार्ट होता है, तो इसके लिए उसको अलामत दी गई C। लेकिन मैग्नीशियम Mg, अलामत Mg, मैग्नीशियम M से स्टार्ट हो रहा है, अलामत दी गई Mg। लेकिन यहाँ पर
टंगस्टन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, अलामत इस्तेमाल होती है W, क्योंकि ये जिस साइंसदान ने जो है इसके बारे में बताया था उसके नाम पर जो इसकी अलामत ली गई है, वॉल्फ्रैम के नाम पर। बिल्कुल वैसे ही सोना चांदी, चांदी को बोलते हैं सिल्वर, सोना गोल्ड, लेकिन इनकी अलामतें चांदी की AG है और सोने की AU है। तो ये अलामतें इनके लातीनी नाम अर्जेंटम और ऑरम से ली गई हैं। ठीक है, तो आप सोचेंगे ना कि सोना सिल्वर नाम है तो AG अलामत क्यों है, सोना गोल्ड है तो AU अलामत क्यों है। तो इसके लिए इनके लातीनी नामों पर से इनके ये नाम लिए गए हैं। इनके लातीनी नाम अर्जेंटम और ऑरम है। अनाज से ठोस, माया गैसी हालत में हो सकते हैं। हमने देखे ना कि मैटर्स जो होते हैं वो 3 हालतों में पाए जाते हैं, ठोस, माया और गैस। और अनासिर भी जो है ये उसी की एक किस्म है। तो अनासिर भी ठोस, माया, गैस 3 हालतों में हो सकते हैं। कई धातु को उनकी खालिस हालत में इस्तेमाल करना दुश्वार होता है, तो इसलिए उनमें जो है जंग लग जाता है। मिसाल के तौर पर खालिस लोहे को हवा में जंग लग जाता है। देखिए, हम अपने अतराफ़ में लोहे की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लोहे के जो है गेट्स बने हुए होते हैं, घर में लोहे के पाइप इस्तेमाल होते हैं, इस तरह की चेन, जंजीरें लोहे की बनी हुई होती हैं। और हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि हमारा गेट है या हमारे दरवाज़ों पे लोहे के हैंडल हैं या पाइप है या इस तरह की जंजीरें हैं, तो इन पर रस्ट आ जाता है या जंग लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हम साइंटिफिक रीज़न जो है आप इससे पहले के असबाक में छोटी जमात में पढ़ चुके हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये हवा के साथ तामुल करती हैं और जिसकी वजह से जो भी खालिस कुछ धातें होती हैं उनको खालिस हालत में इस्तेमाल करना दुश्वार हो जाता है और उन पर जंग लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे 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 फिर वो चीज़ें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो कई धातों को उनकी खालिस हालत में इस्तेमाल करना दुश्वार होता है। जैसे खालिस लोहे को हवा में जंग लग जाता है। अगर खालिस सोना है तो बहुत ज़्यादा नर्म होने की वजह से सोना जो है वो मुड़ जाता है। तो ऐसी धातों में एक या ज़ायद अनासिर को मिलाकर असल धात की खुसूसियत तब्दील की जाती है। तो धातों के इस आमेज़े को मखलूत धात या भरत या एलॉय कहते हैं। पीतल, फौलाद, 22 कैरेट का सोना, ये चंद मखलूत धातों की एग्जाम्पल है। इसके अलावा alloys, you have definitely heard of amalgam, मर्क्यूरी और सिल्वर का जो है या कुछ अनदर मेटल लाइक गोल्ड, उसका जो है ये मखलूत धात है एमेलगम। ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं, हम अक्सर कहते हैं ना कि दांतों में जो है हम चांदी भरवाई है या दांतों में जो दांत खराब हो जाते हैं तो उसको भरना होता है, वहाँ पर कुछ धातों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअली वहाँ पर ओरिजिनल सिल्वर नहीं यूज़ होता है, एमेलगम यूज़ होता है वहाँ पर। बिल्कुल वैसे ही ब्रास, ये कॉपर और जिंक की मखलूत धात है। ब्रॉन्ज, ये कॉपर और टिन की मखलूत धात है। इलेक्ट्रम, ये गोल्ड और सिल्वर की मखलूत धात है। प्यूटर, ये टिन और कुछ अनदर मेटल है उसकी मखलूत धात है। स्टील, स्टील के बर्तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, हमारे अतराफ़ में हम बहुत ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल देखते हैं। हमारे घरों में बर्तन स्टील के इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बॉटल्स आजकल स्टील की आ गई हैं। ढक्कन जो होते हैं वो स्टील के होते हैं। ग्लास वगैरह स्टील के होते हैं। तो ये आयरन और कार्बन का एलॉय है। ये स्टील जो है ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पाया जाता, बल्कि ये 2 धातों को मिलाकर स्टील तैयार किया गया है। क्योंकि स्टील के बर्तन जो होते हैं वो आसानी से गर्म भी हो जाते हैं, इन्हें धोने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है, वरना पीतल और तांबे के बर्तन को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है, उन्हें धोना, उनकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। लेकिन पीतल हर तरह से बहुत आसान है इस्तेमाल करने में।
स्टेरलिंग ये सिल्वर और कॉपर का एलॉय है, और बिल्कुल वैसे ही 22 कैरेट का जो सोना है, ये तमाम जो है 22 कैरेट का जो सोना है ये भी मखलूत धात की एक एग्जाम्पल है। तो मखलूत धात क्या होती है? दो या दो से ज़ायद धातों को मिलाकर जो है एक नई धात तैयार की जाती है, तो उसको मखलूत धात या एलॉयज कहते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ एलॉयज यहाँ पे बताया गया है। स्टील, combination of iron and carbon, iron is metal, carbon is non-metal. Bronze, combination of copper and tin, both are metals. Brass, mixture of copper and zinc, and here both are metals. Example of alloys कुछ और दी गई हैं। alloy है solder, एलिमेंट्स इससे क्या क्या बनाए जाते हैं? लीड, क्या क्या इस्तेमाल होते हैं एलिमेंट्स? तो लीड, टिन, सिल्वर, कॉपर, और इसका इस्तेमाल होता है मेटल्स को कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में। कॉपर, निकल एलिमेंट इसमें होते हैं, कॉपर और निकल, और जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनके बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ब्रास, कॉपर और जिंक, डेकोरेटिव फिक्सचर्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्टील अभी हमने देखे, तो इसका इस्तेमाल जो है कंस्ट्रक्शन में होता है, बिल्डिंग्स बनाने में, व्हील्स में, कार की बॉडीज़ में, कटलरीज वगैरह यानी घर के बर्तनों में इसका इस्तेमाल होता है। मुरक्कब, अब देखते हैं मुरक्कब या कंपाउंड किसे कहते हैं। एक इम्तिहानी नली में शक्कर लेकर उसको गर्म कीजिए, क्या होता है? मुशाहिदा कीजिए, बाकी क्या बचता है। एक इम्तिहानी नली लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, हमने उसमें शक्कर को लिए और उसको गर्म कर रहे हैं। दरमियानी वाली हालत आप देख सकते हो, शक्कर जब गर्म होना स्टार्ट होती है तो मिक्सचर का कलर बदलने लगता है, और आखिर में क्या होता है? एक काला काला मुरक्कब जो है वहाँ पर बच जाता है। पहली मिसाल में शक्कर पिघलती है, उसके बाद पानी की भाप बाहर आती है और सियाह रंग की शय नली में बाकी रह जाती है। सियाह रंग की शय कार्बन है, यानी शक्कर कितने अनासिर से मिलकर बनी है? सोचिए, शक्कर में क्या क्या मौजूद है? पानी भी है और कार्बन भी है। कार्बन डाइऑक्साइड इस नाम से क्या जहन में आता है? और ये शय कितने और कौन से अनासिर से मिलकर बनी हुई है? दो या दो से ज़ायद अनासिर के कीमियाई मिलाप से तैयार होने वाली शय मुरक्कब कहलाती है। कंपाउंड, ठीक है, अभी हम देख रहे थे एलिमेंट के बारे में, अनासिर के बारे में, अब हम देख रहे हैं कंपाउंड्स या मुरक्कब के बारे में। तो मुरक्कब क्या होते हैं? दो या दो से ज़ायद अनासिर को कीमियाई मिलाप से जो है तैयार होने वाली शय मुरक्कब या कंपाउंड है। सालमे में यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जौहर हो सकते हैं। अनासिर या एलिमेंट में सालमे में एक ही तरह के जौहर होते थे, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जौहर जो है हो सकते हैं, इसीलिए तैयार होने वाली शय मुरक्कब या कंपाउंड होती है। पानी एक मुरक्कब है। हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक जौहर मिलने पर पानी या H2O बनता है। देखिए यहाँ पर वाटर आप देख सकते हो, H2O, H पर्पल कलर में एक, और ओ जो है दो मॉलिक्यूल्स इसके बताए गए हैं, मैं आपको पॉइंट आउट करके बताती हूँ। ये दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, और इनके मिलने से बनता है पानी या H2O। कंटेन्स टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे वाटर हम देख रहे हैं, H2O, ये भी क्या है? कंपाउंड है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, CO2, बिल्कुल वैसे ही अमोनिया कंपाउंड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ये भी कंपाउंड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी कंपाउंड की। कंपाउंड जो होते हैं वो कीमियाई मिलाप से तैयार होते हैं और इसमें मुख्तलिफ जौहर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंस बताया गया है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, O2, हीलियम। whereas compound contains two or more kind of atoms, for example water, जिसमें ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। तो आप फ़र्क दोनों में समझ चुके होंगे। हाइड्रोजन जो होती है वो एहतराक पजीर है,
और इसलिए खुद जलती है। ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, लेकिन इन दो अनासिर के मुरक्कबात से बना हुआ मुरक्कब पानी आग बुझाने में मददगार है। देखिए, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है और हाइड्रोजन एहतराक पजीर है, खुद जलती है। लेकिन इन दोनों के मिलने से जो पानी बन रहा है उसकी खुसूसियत तो बिल्कुल अलग है। कहीं पर अगर आग लगी हुई हो या कोई आग जल रही हो और हमें उसे बुझाना हो तो हम क्या करते हैं, उस पर लाकर पानी डाल देते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि पानी आग बुझाने में मददगार साबित होता है। यानी मुरक्कब की खुसूसियात उसमें मौजूद अनासिर की खुसूसियात से मुख्तलिफ होती है। क्या समझ में आया इससे कि जो पानी है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद है उसकी खुसूसियात बिल्कुल भी जो है उसके कंपाउंड यानी पानी में मौजूद नहीं है। वो अनासिर की खुसूसियत से मुरक्कब की खुसूसियत अलग होती है। मुरक्कब लिखते वक्त अनासिर की तरह मुखफ़िफ़ शक्ल में लिखते हैं, ठीक है, यानी जैसे हमने देखे अनासिर के लिए कुछ अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही मुरक्कबात के लिए भी अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। मुरक्कबात के जौहर में दो या दो से ज़ायद अनासिर के जवाहिर कीमियाई मिलाप के ज़रिए एक जगह आते हैं, इसलिए मुरक्कब को ज़ाहिर करने के लिए सालमी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। मुरक्कब में शामिल अनासिर की अलामतें और उनके जवाहिर की तादाद की मदद से जब किसी मुरक्कब को लिखा जाता है तो वो उसका सालमी ज़ाब्ता मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपाउंड यहाँ पर दिए गए हैं ग्लूकोज और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। तो मुरक्कब को ज़ाहिर करने के लिए सालमी ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है और हम क्या ज़ाहिर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मुरक्कब में मौजूद अनासिर की अलामतें, यानी इसमें कार्बन मौजूद है क्योंकि C हम देख रहे हैं, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन मौजूद है। साथ में यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं जो उसमें जौहर की तादाद को ज़ाहिर करते हैं, यानी कार्बन के 6 जौहर हैं, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो इस तरह से ग्लूकोज का ज़ाब्ता है C6H12O6, ब्यूटेन का ज़ाब्ता है C4H10, ऑक्टेन का C8H18। और ये ज़ाब्ते जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूले चेंज नहीं होते, ये एज इट इज़ ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं आमेज़ा या मिक्सचर के बारे में। आप लोग घर में शरबत बनाते होंगे, भेल आप लोगों ने ज़रूर बनाई होगी, और अगर नहीं बनाए हैं तो एक बार बनाकर ट्राई कर लीजिए। क्या करते हैं जब हम भेल बनाते हैं और शरबत बनाते हैं, हम तो शरबत बनाते वक्त हम पानी में, अगर हम लीमू का शरबत बना रहे हैं तो हम लीमू डालते हैं, शक्कर डालते हैं, नमक डालते हैं, पानी डालते हैं और हम इसे मिक्स करते हैं। अगर हम भेल बना रहे हैं तो हम सेब, कुरमुरा, है ना, सेंगदाना और प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, कोतमीर, बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं और उसको मिक्स करके उससे बनाते हैं। ऊपर के अमल करने से क्या बुनियादी अज्जा के जायके में कोई फ़र्क होता है? नहीं, बुनियादी अज्जा का जायका जो है उसमें फ़र्क नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है, क्योंकि सेब का अपना जायका आएगा, प्याज का अपना जायका मेंटेन रहता है, लीमू का अपना जायका मेंटेन रहता है, शक्कर का अपना जायका मेंटेन रहता है। इन चीज़ों में तो मुख्तलिफ अनासिर या मुरक्कबात एक दूसरे में मिलाने से आमेज़ा तैयार होता है। आमेज़े के मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब मुतय्यन नहीं होता। यहाँ पर मुतय्यन नहीं है कि कितना लीमू डालना है, कितना शक्कर डालनी है, कितनी नमक डालनी है, या भेल बनाते वक्त कितना जो है प्याज डालनी है, कितनी टमाटर डालना है। हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से उसे बनाता है। आमेज़ा तैयार होते वक्त किसी किस्म की कोई कीमियाई तब्दीली नहीं हो रही, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। आमेज़ा बनते वक्त नया मुरक्कब तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो व्हाट इज अ मिक्सचर? टू और मोर मटेरियल्स ऑफ डिफरिंग प्रॉपर्टीज मिक्स्ड और स्टिर्ड टुगेदर।
उनको मिक्स किया जाता है या स्टिर किया जाता है, एक साथ एक दूसरे में उनको मिलाया जाता है और इस तरह से आमेज़ा तैयार होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आमेज़े कौन से हैं? तो बहुत सारी चीज़ जो है ऐसे ही रोज़मर्रा ज़िंदगी में है, जैसे सैंडविच, मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करके सैंडविच बनाया जाता है, पिज़्ज़ा, चॉकलेट चिप्स, कुकीज़ और सैलेड हम जो खाते हैं, सलाद जो घर में बनता है, या कुचुम्बर जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां मिक्स करते हैं, सोडा विद आइस। तो ये तमाम एग्जाम्पल है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आमेज़ों की। आपको याद होगा हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ाई अशिया में गैर ज़रूरी अशिया शामिल हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिलावट कहते हैं। तो ये मिलावट भी जो है आमेज़े की एक एग्जाम्पल ही है। जैसे मसालों में मिलावट होती है, काली मिर्च जो होती है इसमें पपैये के जो बीज होते हैं, सूखे हुए बीज, वो मिला दिए जाते हैं। लाल मिर्च के पाउडर में लाल रंग मिला दिया जाता है। वैसे हल्दी में कुछ और इस तरह के ईंट पीस कर मिला दी जाती है, मिलावट की जाती है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पे नुकसान होता है। दूध में पानी मिलाया जाता है, स्टार्च मिलाया जाता है या पाउडर मिलाया जाता है। तो ये जो मिलावट की जाती है खाने की चीज़ों में, जो गैर ज़रूरी अशिया मिलाई जाती है, तो ये भी आमेज़े की एक एग्ज़ाम्पल है। ये भी मिक्सचर जो है यहाँ पे बन गया, अब वो ओरिजिनल फॉर्म में वो चीज़ें नहीं रही। किसी भी शय में गैर ज़रूरी और नुकसानदा दूसरी शय मिलाई जाए तो तैयार होने वाला आमेज़ा मुफीद नहीं होता है। इस वक्त हम आमेज़े से गैर ज़रूरी अशिया को अलग करते हैं और आमेज़े से इन गैर ज़रूरी अशिया को अलग करने के लिए तक़तीर, छानना, निथारना, पछोड़ना, मिकनातीस घुमाना, इसी तरह अमल तस्ईद जैसे सादा और आसान तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है, या पिछली जमात में पढ़ चुके हैं आमेज़े के अज्ज़ा को अलहदा करने के तरीके। तो यहाँ पे खाली जगह जो दी हुई है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है कि तस्वीर, तो आपको इसे फिल करना है कि कौन सा तरीका तक़तीर है, कौन सा छानना है, कौन सा निथारना है। ठीक है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क। कंपाउंड क्या होते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, कीमियाई तामुल जिसके बाद ये एक दूसरे में मिल जाते हैं और इन्हें अलहदा करना मुश्किल होता है। मिक्सचर क्या होते हैं? फिज़िकल कॉम्बिनेशन होते हैं और इनको हम अलहदा कर सकते हैं। जैसे भेल बन गई अब अगर, तो हम उसमें से प्याज, नमक और प्याज और कुरमुरे और हमने जो है उसमें डाले हैं जो सेव, हम तो इसको अलहदा कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क है। अब देखें डिस्टिलेशन मेथड। एक और तरीका है गैर खालिस शय को अलहदा करने का, वो है अमल कशीद। एक गोल पेंदे वाले सुराही में थोड़ा नमक मिला हुआ पानी लीजिए। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, सुराही है गोल पेंदे वाली, उसमें नमक मिला हुआ पानी जो है इसमें लिया हुआ है और शक्ल में दिखाए हुए तरीके से जो है आलात को तरतीब देना है। ये नमक मिला हुआ पानी, इसमें थर्मामीटर लगाना है, ये स्टैंड है यहाँ पर, ये मुकस्सफ़ा है दरमियान में और यहाँ पर तिकोनी फ्लास्क रखा गया है। इसको जाली पर रखना है, नीचे जो है बर्नर लगाना है और फिर यहाँ पर एक पाइप होगा, यहाँ पर एक पाइप होगा और यहाँ इसका जो पाइप है मुकस्सफ़े का, वो तिकोनी फ्लास्क में होगा। लोहे की जाली पर सुराही को रखकर महलूल को गर्म कीजिए। तिकोनी फ्लास्क का मुशाहिदा कीजिए, पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता तिकोनी फ्लास्क में गिरने लगते हैं। अब ये कतरे कहाँ से आए? देखिए जब इसको गर्म किया जाता है गोल सुराही को, तो उसमें से पानी और नमक मिलाया हुआ वो है आमेज़ा है वो, और फिर उसमें से पानी के कतरे जो है नीचे तिकोनी फ्लास्क में गिर रहे हैं। तो सुराही में मौजूद नमक का महलूल जब उसको हरारत दी जाती है तो उससे उबलने लगता है और उससे पानी की भाप तैयार होती है। ये भाप कांच की तिरछी नली से गुजरते वक्त बाहर की हवा से ठंडी होकर माए में तब्दील होती है। और यहाँ पे मुकस्सफ़ा नहीं बताया गया है, वरना मुकस्सफ़ा जो बीच में लगा होता है वो भाप को ठंडा करने के लिए लगा होता है। पानी जो है साइड में पाइप है, उससे पानी गुजारा जाता है जिससे भाप ठंडी होती है और पानी में तब्दील होती है।
ये भाप कांच की तिरछी नली से गुजरते वक्त मुकस्सफ़े के दरमियान से गुजरते हुए बाहर की हवा से जो है या मुकस्सफ़े के ज़रिए ठंडी होकर माए में तब्दील होती है और तिकोनी फ्लास्क में गिरने वाले ये कतरे दरअसल सुराही में मौजूद नमक के महलूल का पानी है। अमल कशीद मुकम्मल होने के बाद सुराही की तह में जो है सिर्फ नमक बाकी बच जाएगा और गैर खाले और यहाँ पे जो फ्लास्क है उसमें हमें पानी मिल जाएगा जो नमक के बगैर होगा। तो गैर खालिस अशिया को खालिस बनाने के लिए अमल कशीद का तरीका भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी सनतों में ये डिस्टिलेशन मेथड इस्तेमाल होता है जो गैर खालिस शय है उसको खालिस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में जो शराब बनाने की सनतें होती हैं वहाँ पर भी डिस्टिलेशन मेथड यूज़ होता है। अल्कोहल के मिक्सचर को गर्म किया जाता है और फिर जो खालिस शराब कहनी चाहिए वो तिकोनी फ्लास्क में वहाँ पर 5 नंबर जहाँ दिया है वहाँ पर हासिल होती है और उस गोल पेंदे वाली जो बर्तन है उसके अंदर जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ और जो भी चीज़ें शामिल होगी वो वहाँ बच जाती है और जो है अल्कोहल खालिस जो है हासिल होता है तिकोनी फ्लास्क में। तो इसके अलावा ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही थी, इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी सन्नतों में डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए एंड टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन टू गेट ऑल द अपकमिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।